हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुल बॉडी होम वर्कआउट, जिसमें मैं कोई भी इक्विपमेंट का यूज नहीं करूँगा। आप अपने रूम में ये फुल बॉडी वर्कआउट आप कर सकते हो, जिसमें मैं बस यूज करूँगा ये 2 ईंटें और बैक एक्सरसाइज के लिए एक पुल अप बार बस। और ये इसी से मैं फुल बॉडी वर्कआउट करके आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहला एक्सरसाइज होने वाला है मेरा चेस्ट के लिए। तो चेस्ट के लिए आप नॉर्मल ये 3 पुशअप कर सकते हो। पहला हमारा नॉर्मल पुशअप, अपने इस तरह से हो जाना है और अपने शोल्डर का भी उतना ही लेंथ रखना है जितना हाथ का है, और सीधे सीधे नीचे जाना है, एकदम फ्लैट, एकदम सीधे ऊपर आना है। ये हो गया हमारा पहला चेस्ट वर्कआउट। और दूसरा डायमंड पुशअप। तो ईंटे को इस तरह से कर लें और पैर का गैप इतना ही रहना चाहिए, और सीधे सीधे उसी तरह से नीचे जाना है। इससे हमारा मिडिल चेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और एक अच्छी खासी चेस्ट बनेगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर करें। और थर्ड एक्सरसाइज है मेरा चेस्ट के लिए वाइड पुशअप। वाइड में आपको इतना हाथ रखना है और सीधे सीधे जाना इस तरह से। और एक एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऐसा बेड पर ऐसे इतना ही डिस्टेंस रखकर हाथों का और सीधे सीधे नीचे जाइए। ये हमारा लोअर चेस्ट को, ये जो यहाँ पे लोअर चेस्ट होता है, इसको काफ़ी शेप देगा आपका चेस्ट को। तो ये 4 एक्सरसाइज अपने चेस्ट में यूज़ कीजिए, इससे आपका चेस्ट कंप्लीट वर्कआउट होगा चेस्ट का। तो चेस्ट के बाद होता है हमारा ट्राइसेप का एक्सरसाइज। दोनों को एक ही साथ करें। तो ट्राइसेप के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है डिप्स। ये अपना बेड का इस्तेमाल करें और सीधे सीधे, और जब आप ऊपर उठ रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि अपने हाथों पे जोर देकर उठे, ऐसे इस तरह से। ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी का इस्तेमाल करके उठ रहा है, नहीं, हाथों पर जोर लगाकर धीरे धीरे उठे। ये हमारा हो गया ट्राइसेप के लिए। इसका आप 4 सेट करें, काफ़ी अच्छा पंप आएगा ट्राइसेप में। और एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए बेस्ट होता है यही डायमंड पुशअप। तो ट्राइसेप के लिए बस ये 2 एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपका। ट्राइसेप इससे कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज और है ट्राइसेप के लिए, इस तरह से बेंड हो जाए, इस तरह से हाथों के साथ टक करके और पीछे का इसे पुश करें। तो भाई ये 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए बेस्ट है होम वर्कआउट के लिए। और अब हमारा आता है बैक एक्सरसाइज। तो बैक एक्सरसाइज के लिए मैं बताता हूँ। पहला तो ये ईंटे से ही हम इस तरह से इससे हमारा जो अपर बैक है वो टारगेट होता है, अपर बैक और ये शोल्डर। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा है। ये आपको करने का सही तरीका मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सीधे आपका बैक थोड़ा टिल्ट रहना चाहिए और सीधे सीधे इसको इस तरह से लाना चाहिए, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर इससे फिर नीचे। तो ये हमारा हो गया बैक का पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज और मेरा पर्सनल फेवरेट पुल अप बार। ये एक्सरसाइज काफ़ी लोगों को नहीं आता है, इसका मैं बता दिया हूँ कि किस तरह से आपको सीखना है पुल अप करना। तो आप फिर से मैं बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। आपको पहले हैंग करना है 2 मिनट का, ऐसे नॉर्मल, ठीक है। 2 मिनट का आप ऐसे कर सकते हो तो ठीक है। उसके बाद आप 2 मिनट तक हैंग कर रहे हो
तो उसके बाद आपका होता है स्कैपुला पुल। स्कैपुला पुल के लिए कुछ नहीं करना, बस ये स्कैपुला आपको थोड़ा ऊपर ले जाना इस तरह से। 15-20 रेपिटेशन आप इसका कर रहे हो तो आप उसके बाद थर्ड स्टेप है, नीचे कोई टेबल रखकर या फिर इस तरह से ऊपर जाकर, ठीक है, इतना टेबल रख के आ जाओ और धीरे धीरे नीचे जाओ, धीरे धीरे स्लोली, ठीक है। इसका आप प्रैक्टिस करोगे, ये हमारा थर्ड स्टेप है। इसके बाद आप अपना पहला पुलअप कर पाओगे बहुत ही आसानी से। अचानक अपना बॉडी को अपने हाथों से ऊपर इस तरह से। वो बैक के लिए ये 2 एक्सरसाइज, और तीसरा एक्सरसाइज इसी ईंटे से मैं करूँगा हमारा मिडिल बैक के लिए। ये बेंट ओवर रो है, इस तरह से धीरे से, जितना स्लोली आप कर सकते उतना स्लोली करना। और हमारा ये बैक है ना, टिल्ट रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। अपर बॉडी को कम मूवमेंट रहना चाहिए और स्लोली करना। तो बस बैक के लिए 3 एक्सरसाइज, और हमारा होता है बैक के साथ साथ बाइसेप का एक्सरसाइज। तो बाइसेप के लिए ये हमारा होता है चिन-अप्स। इससे हमारा बैक और बाइसेप दोनों ट्रेन हो जाता है भाई। तो ये ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको पता है, नहीं आता है तो ये सीधे ईंटा उठाओ इस तरह से और एक साथ, जाना एकदम स्लोली। नीचे आप जब ऐसे ऊपर जा रहे, ठीक है, नीचे आने के बाद एकदम स्लोली जाना नीचे। फिर दूसरा एक्सरसाइज बाइसेप का हमारा हमर करो इस तरह से। बस ईंटे को इस तरह से पहला एक्सरसाइज, फिर ईंटे को इस तरह से कर देना हमारा दूसरा एक्सरसाइज। इसका 4 से 5 रेपिटेशन, मतलब 4 से 5 सेट करो 15 रेपिटेशन का, और हमारा हो गया ये तीसरा एक्सरसाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इस तरह से अपना बॉडी को ऊपर कर आगे ले जाके, हाथों का हमारा पीछे रहना चाहिए और इस तरह से ले जाओ। स्लोली। काफ़ी अच्छा पंप आएगा इससे बाइसेप में। तो ये 3 एक्सरसाइज मैं बाइसेप का बता दिया हूँ। तो हमारा कंप्लीट होता है चेस्ट और बैक का, दोनों कंप्लीट हो जाता है। चेस्ट के साथ ट्राइसेप, बैक के साथ बाइसेप। और हमारा तीसरा एक्सरसाइज है लेग का। तो लेग के लिए फ्री हैंड पहले करो, सीधे सीधे अपने शोल्डर का डिस्टेंस पे इतना ही पैर रहना चाहिए। पैर को थोड़ा सा वाइड करो, इतना, और इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी नीचे जा सकते हो स्लोली। ये हमारा हो गया पहला एक्सरसाइज लेग का। हमारा ये जो बैक है एकदम सीधे नीचे जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि झुका हुआ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं, एकदम सीधे, ठीक है। और दूसरा एक्सरसाइज ये, इतना डिस्टेंस पे रखो और हाथों के ऐसे सीधे कर लो। इसका होल्ड करना है आपको, जितना आपसे होल्ड हो पाए। मेरे हिसाब से 2 मिनट का होल्ड करो इसे, टाइमर लगाकर। इससे आपका यहाँ पे बहुत अच्छा पंप आएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा एक्सरसाइज। और
तीसरा एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा वेटेड भी ले सकते हो आप। इस तरह से इसे पकड़ कर ईंटों को और सीधे जाओ। ये हमारा हो गया तीसरा एक्सरसाइज। सबका आपको 15 रेपिटेशन 3 सेट करना, 3 से 4 सेट करना सारे एक्सरसाइज का। और तीसरा एक्सरसाइज हो गया हमारा लेग का। ये वाइड, पैर को इतना जितना वाइड हो सके आपसे इतना करो, हाथों को सीधे, और ये पैर को इस तरह से, इससे हमारा ये टारगेट होता है सीधे। और फिर सेम इसी तरह इधर आराम आराम से। तो ये हमारा हो गया लेग का चौथा एक्सरसाइज। भाई 4 एक्सरसाइज काफ़ी है। एक और एक्सरसाइज मैं लेग के ये बता देता हूँ। इस तरह से सुमो स्क्वाट इसको बोलते हैं। सीधे सीधे इसको जाना है, ऐसे नीचे पकड़, ऐसे हाथ से पकड़ लो और नीचे सीधे सीधे जाओ। इससे हमारा ग्लूट्स टारगेट होता है। हमेशा अपना ये जो बैक है इसको एकदम स्ट्रेट रखो। तो भाई इसका भी आप 15 रेपिटेशन 4 सेट करो, हमारा लेग का एक्सरसाइज कंप्लीट। और हमारा लास्ट एक्सरसाइज बचता है शोल्डर का। तो शोल्डर का एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। पहला एक्सरसाइज है शोल्डर का, ये लेटरल रेजेस। थोड़ा सा ये बॉडी को अपने वेंट करो और हाथों की इस तरह से एंगल बनाकर सीधे सीधे ऐसे जाओ, ज़्यादा ऊपर नहीं, जितना क्लियर हो पाए ऐसे सीधे। और दूसरा एक्सरसाइज है इस तरह से, तीसरा एक्सरसाइज भाई इसका 15 रेपिटेशन 3 से 4 सेट, तीनों एक्सरसाइज का करो, शोल्डर फिनिश। और एक एक्सरसाइज जो बहुत लोगों नहीं करते हैं, फोरआर्म्स का। फोरआर्म्स के लिए भाई, फोरआर्म्स के लिए यही कर सकते हो, या फिर इस तरह से। भाई फोरआर्म्स देखो, अगर आप ट्राइसेप, शोल्डर और बाइसेप कर रहे हो तो फोरआर्म ऑलरेडी एंगेज रहता है। तो फोरआर्म्स के लिए ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे एक लास्ट एक्सरसाइज जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ वो है हमारे कोर के लिए। कोर के लिए बहुत ही सिंपल है भाई। इस तरह से अपना पैर को इधर ऐसे ले जाओ, ये हमारा हो गया एब्स के लिए। और एक्सरसाइज ये है, जितना स्थिर हो सके पहले स्थिर हो जाओ और फिर धीरे धीरे अगर आप एडवांस हो गए हो तो ऐसे कर सकते हो इस तरह से। तो ये हमारा हो गया कोर के लिए। तो भाई ये मैं बताया हूँ फुल बॉडी वर्कआउट, जो आप अपने एक रूम को बंद करके अपने ही रूम में ये फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आते रहता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो।